राकेश जी, ममता बनर्जी कल भवानीपुर में सभा कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो सामने आए, वो बूथ पर धरना लड़े, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो वोट दखल करेगी। बंगाल की पुलिस जो है वो उनकी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि वो इसी के अंडर पे है। इलेक्शन कमीशन को फिर से उन्होंने निशाने पे लिया है। आप मोथाबाड़ी आप देखी होंगी, आप उनका इशारा समझी होंगी कि हाथा खुंती वो बांग्ला में बोलती है, हाथा खुंती झाटा नहीं है बेरो, मतलब कि वो प्रवोक कर रही हैं कि किसी भी तरीके से 2021 में जो हुआ था, हमारे सेंट्रल फोर्स ने 4-5 बदमाशों को गोली मारा था, वो उसी तरीके से फिर बंगाल का राजनीति में ऐसा हो कि गोली चले, तो ये डर गई हैं। लेकिन जिस तरीके से कभी इतिहास में कभी हुआ 94% का वोटिंग बंगाल में, कभी कोई सोचा होगा बिना खून खराबा के 94% का वोटिंग? तो आप ये पूरा विश्वास रखिए, आप अपने माध्यम से जो भी मेरे दर्शक बंधु देख रहे हैं कि बंगाल में ममता वर्सेस जनता का लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी एक हम प्रार्थी के तौर पे है, लेकिन ये लड़ाई जो है जनता वर्सेस ममता का लड़ाई है, और उनका अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, उनका कट मनी के खिलाफ का लड़ाई है, उनका भाई भतीजा वाला पॉलिसी वाला लड़ाई है। चट्टी और साड़ी पहनती हैं, दिखाती हैं, हवाई चट्टी पहनते हैं, लेकिन उस हवाई चट्टी का कीमत 50,000 रुपया। जो साड़ी पहनती हैं, लाख रुपया का साड़ी पहनती हैं वो। और जाइए हरीश मुखर्जी रोड, और पूरा एक जगह उनका भाई भतीजा से बचा होगा पूरा रोड। तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन आज जिस जगह से हम लोग लड़ रहे हैं, हमको बेघर करने के लिए, हमको रास्ता में लाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को दिन रात पीट के भी हमसे अलग करने के लिए, लेकिन मेरा ईश्वर रूपी भगवान रूपी कार्यकर्ता हमको सीने में लगा के आज यहाँ पे लाया है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, और सबसे बड़ा आज खुशी का मौका ये है कि प्रियांशु भैया, हमारे धनंजय भैया और सुशील भैया यूपी से चल के आके मेरे पीठ पर एक पहाड़ जैसा जो खड़े हुए हैं ना, इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। चुनाव जीत हार का होता है, चुनाव सरकार बनाने का नहीं बनाने का होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का परिवार एक दूसरा यदि हाथ थाम लेता है, उंगली पकड़ लेता है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा अहोभाग्य है। आपके अगेंस्ट में कोर्ट में जो खड़े हैं फिरहाद हकीम, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि उनके पोस्टर जो कि आज नियम के हिसाब से एमसीसी के हिसाब से हटा देने चाहिए, सिर्फ उनके पार्टी के हटाए जा रहे हैं, बीजेपी के नहीं हटाए जा रहे। बीजेपी के नहीं हटाए जा रहे हैं, मेरा कम से कम हम आपको दिखा देंगे हजारों पोस्टर ये लोग रात को लगा रहे हैं, सुबह हटा दे रहे हैं। तो राकेश सिंह दिल में है, राकेश सिंह दीवाल में नहीं है। राकेश सिंह दिल में है, दीवाल में एकदम नहीं है। तो ये पोस्टर का राजनीति हम नहीं किए हैं। और बॉबी हाकिम क्या किए हैं 15 साल में, ये बताएं। बॉबी हाकिम को क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि अमित शाह को गाली देना पड़ रहा है? कल एक यदि शेड्यूल कास्ट को चमार बोल रही है वो, आप देखिए होंगे उनके नाम पे अभी इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो चमार कोई इंसान नहीं है क्या? आज हमको शेड्यूल ट्राइब्स का केस देके 11 महीना जेल में रखी 2023 में, जबकि उस लड़के को छीनते नहीं है, बगल का लड़का था अजय हेला। लेकिन हमको शेड्यूल ट्राइब्स में इतना सहज केस था जिसको हम पहचानते नहीं थे, उसको केस में मुकदमा करके 11 महीना रखी। 6.5 साल हमको यातना दी है, जेल, लॉकअप, लाल बाजार लॉकअप, लेकिन कभी सर नहीं झुकाए हैं और मौत तक सर नहीं झुकाएंगे ममता बनर्जी के सामने। ये आपसे वादा करते हैं आपके माध्यम से, 2 दिन बाद क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे भाई हमारे पीठ के पीछे खड़े हैं और मेरे परिवार और मेरे कार्यकर्ता के पीछे खड़े हैं। 2 दिन बाद कोलकाता में मतदान होने वाले, उसके पहले ही कल रात से ही देखा गया है कि कोलकाता के अलग अलग इलाकों में बम पाए गए हैं, जो लाइव बम्स होते हैं, फ्रूट बम, सेल्फ, ये सारी चीजें पाई गई। कोलकाता पुलिस ने ही किया है। हाँ। ये रिकवर किया। अभी भी कलकत्ता पुलिस का जो आईपीएस और आईएएस और ओसी रैंक का जो है वो बदली हुआ है, लेकिन नीचे का जो पूरा है चट्टा बट्टा मेरे साथ तो हुआ। आप तो देखी है टीवी में, आप लोग तो कवरेज की है कि किस तरीके से मेरी बेटी को ये लोग नामर्द लोग, पुरुष लोग किस तरीके से डंडे बरसाए हैं। गाड़ी यहीं पे मंगा लो, यहाँ से गाड़ी खोल दो, घर के चल जाएंगे। छोटा सा दुकान है, क्या नाम यूपी से खड़े, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम पड़ेगा आपका?
उनको जगह दो। आगे चलो, थोड़ा आगे बढ़ते। धर्मेंद्र सिंह का नाम सुने है ना, वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए भैया। रोड के इस साइड पे है रेल लाइन, वहाँ अंदर है। कैमरा आ रहा है। राकेश बाबू ममता बनर्जी का 15 साल का विकास देखो। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।